अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि CSE के लिए HSK आइल्स वगैरह की ज़रूरत है या नहीं है। तो CSE के लिए कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, कौन से नहीं हैं। जो लोग बैचलर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या PhD में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि मुझे बहुत से लोगों से सुनने को मिलती है कि आया आइल्स रिक्वायर्ड है, HSK रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए मैं बताऊंगी कि आइल्स रिक्वायर्ड CSE के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाइना में एडमिशन लेना चाहते हैं तो CSE स्कॉलरशिप के लिए चाइनीज़ ये स्कॉलरशिप होती है, तो इसके लिए बिल्कुल भी आइल्स की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि HSK रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो यूनिवर्सिटीज़ के लिए HSK रिक्वायर्ड होता है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए HSK रिक्वायर्ड नहीं होता। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इंग्लिश स्टार्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं इंग्लिश प्रोग्राम में, तो आपको HSK रिक्वायर्ड नहीं होगा। और अगर आप चाइनीज़ स्टार्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑफकोर्स उसके लिए फिर आपको HSK रिक्वायर्ड होगा। तो जो स्टूडेंट्स मास्टर्स और PhD करना चाहते हैं उसके लिए यही होता है कि आप किसी स्कूल से या अपने कॉलेज से जहाँ से आपने FSC की है वहाँ से आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं इजीली। तो वो इजीली बन जाता है, उसको कोई इशू नहीं होता। फिर आ जाता है ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन कितना होता है। बैचलर्स के लिए 4 to 5 ईयर्स, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 4 ईयर्स लगते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्राम में इनरोल हो रहे हो। अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम चूज़ करती है जिसमें 5 ईयर्स प्रोग्राम है तो ऑफ कोर्स आपको 5 ईयर्स देने पड़ेंगे। और कुछ जो है वो 4 ईयर्स के होते हैं, कुछ 5 ईयर्स के होते हैं। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सा प्रोग्राम चूज़ करते हो। और मास्टर्स में मिनिमम 3 ईयर्स और PhD में 5 ईयर्स, 3 to 5 ईयर्स लग जाते हैं PhD में। लेकिन जो स्कॉलरशिप बेस्ड प्रोग्राम होते हैं वो मोस्टली 4 ईयर्स के होते हैं। तो CSE स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं वो 4 ईयर्स के होते हैं। तो आपको तकरीबन मोस्टली जो है वो 4 ईयर्स लग जाते हैं PhD करते करते। डिग्री आपको 4 ईयर्स में मिल जाती है। अच्छा, एज क्या होनी चाहिए? बैचलर्स के लिए 18 to 25 ईयर्स, और अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए लेस दैन 35 ईयर्स, ठीक है। और अगर आप PhD करना चाहते हैं तो उसके लिए लेस दैन 40 ईयर्स। तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। पहले तो एज देखी जाती है। अच्छा, फिर ये सवाल किया जाता है मोस्टली कि एप्लीकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं। किसी चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, शाम हो गई है। बस मैं आपको बताकर फिर अंदर जाती हूँ, मुझे भी ठंड लग रही है। अच्छा, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं? 9 to 10 डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं एप्लीकेशन के लिए, CSE एप्लीकेशन के लिए। किसी भी अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो स्कॉलरशिप के लिए या आप अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पासपोर्ट, जो कि बहुत नेसेसरी। अगर आप बाहर अप्लाई कर रहे हो, बाहर किसी यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तान से हट के आप अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, तो वो आपके लिए जो मस्ट होते हैं वो पासपोर्ट होता है। सेकंड, आप अपनी बहुत अच्छी सी CV बना लें, कोई AI जनरेटेड बना लें। आजकल बहुत सारा ऐप्स हैं AI जनरेटेड, आपको इजीली CV मिल जाती है। या आप मतलब एक प्रोफेशनल टाइप CV आप अपनी बना लें। जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आपकी डिग्रीज आ जाती हैं, मैट्रिक और FSC की डिग्री। अच्छा, लाइक मैट्रिक और FSC की डिग्री, अगर आपके पास सनद है, रिज़ल्ट कार्ड नहीं, डिग्री जो कि जिनको सनद कहा जाता है, वो आपको ईज़िली मिल जाती हैं 1 साल बाद ग्रेजुएट होने के बाद। तो अगर आपके पास डिग्री है तो वो अटेस्टेड फॉर्म में वो आपके पास होनी चाहिए। फोर्थ, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट से बन जाता है इजीली, डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन से बन जाता है आपका। फिफ्थ जो है वो रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं, जो आप को कोई भी प्रोफेसर रिकमेंड कर सकता है। उधर की लाइट उन्होंने बंद कर दी थी तो मैं फिर इस तरफ, मुझे डर लग रहा था, मैं इस तरफ मूव कर रही हूँ। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि फिर आपको बाद रिक्वायर्ड होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, कि इसने जितनी भी की है स्टडी वो इंग्लिश में की है। ठीक हो गया। के बाद फिर आ जाता है एग्जामिनेशन हेल्थ रिकॉर्ड। एग्जामिनेशन हेल्थ रिकॉर्ड आप इस्लामाबाद एक चाइनीज़ क्लिनिक है, वहाँ से आप करवा लें तो 6000 लगेंगे आपके जस्ट उसमें। या फिर आप फेक भी सबमिट करवा सकते हैं, इट्स ओके, नो इशू। लेकिन जो हेल्थ एग्जामिनेशन करवानी होती है वो आपको नहीं करवानी पड़ती जब आप चाइना में आते हो। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि इस्लामाबाद से एक बार आप करवा लो, वो 6 मंथ तक वैलिड रहता है। तो वही आप जब यहाँ पर आओगे, आपका एडमिशन हो गया तो ईज़िली आप लोग मैनेज कर लोगे। 9th, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है एक्सेप्टेंस लेटर। और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेंस लेटर रिक्वायर्ड, यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेंस लेटर रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन आप के लिए यही है कि एक्सेप्टेंस लेटर एक नेसेसरी है। तो आप लोग एक्सेप्टेंस लेटर प्रोफेसर्स को ईमेल करके ले लो।
तो मैंने आज की वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया कि HSK की रिक्वायर्ड होता है, IELTS रिक्वायर्ड होता है या नहीं होता, और एप्लीकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और इन्फॉर्मेशन थी एज क्या रिक्वायर्ड है, और अगर आप बैचलर्स करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं तो उसका क्या टाइम ड्यूरेशन है, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू गाइस। एंड तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल मेरा।